बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बोचहां विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर विभिन्न पार्टियों के नेताओं का प्रचार अभियान जोरों पर है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व डबल इंजन की सरकार से विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। बोचहां विधानसभा से एनडीए गठबंधन बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करेगी। कोरोना काल के संकट की घड़ी में सरकार पूरी तरह से खड़ी रही। उन्होंने कहा कि पटना मुख्यालय से अन्य जिलों की दूरी कम की जा रही है। नया महात्मा गांधी सेतु का निर्माण वर्ष 2024 तक प्रारंभ हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला को ग्रीन रोड से जोड़ा जाएगा। रिंग रोड के माध्यम से ट्रैफिक दुरुस्त किया जाएगा। द्वारा के पास पटना रिंग रोड पे एक और 4 लेन का ब्रिज मिल रहा है जो पटना रिंग रोड का पार्ट होगा और उससे भी पटना और जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने में हम सफल होंगे। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के दृष्टि से अब तक मुजफ्फरपुर में करीब 702 किलोमीटर की सड़कें हैं पथ निर्माण के और विभिन्न अपने MDR और SH मिला के उसमें करीब 174 किलोमीटर की सड़कों पे काम चल रहा है और हम लोग का पूरा प्रयास है कि वो सभी काम समयबद्ध तरीके से समाप्त हों। का पुल उस पर हम लोग अभी चूँकि DPR तैयार करा रहे हैं और हम लोग का पहला प्रयास है कि एक बार DPR तैयार हो जाए तो इस वर्ष हम लोग उसकी कि बावहाँ का पुल के लिए हम लोग को माननीय सांसद जी ने भी लिखा था, तो उसके दृष्टि से हम लोग उस पर DPR की तैयारी करा रहे हैं और एक बार DPR तैयार होने के बाद उस पर हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे। क्योंकि हमको लगता है कि वो 300 मीटर के करीब कितना 250-300 मीटर से हाँ दोनों बांध के बीच का है, तो माननीय सांसद जी ने उसके लिए लिखा था, तो हम लोग का प्रयास है। देखिएगा DPR आने के बाद हम बता पाएंगे आपको। मुजफ्फरपुर को हम लोगों ने पिछले बजट में ही मुजफ्फरपुर को भी भविष्य में हम लोग जल्द ही रिंग रोड की कल्पना से जोड़ रहे हैं और मैंने अपने बजट में भी कहा था कि पूरे बिहार में हम 5 बड़े शहरों को रिंग रोड से जोड़ रहे हैं। उसमें एक मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, कटिहार है, गया है और भागलपुर है। तो मुजफ्फरपुर के लोगों को रिंग रोड के जो सुविधा मिलेगी उससे यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी हम लोग सुदृढ़ करेंगे। साथ ही साथ सुलभ संपर्कता के माध्यम से हम लोगों ने करीब 146 किलोमीटर की योजनाएं पिछले वर्ष की हैं और उससे अल्टरनेट बाईपास से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि हम लोग किस प्रकार से बिहार के किसी भी कोने से पटना राजधानी हम लोग 5 घंटे में पहुंच सकें, उसके लिए सुलभ संपर्कता का पथ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अल्टरनेट बाईपास जिसको हम लोग कहते हैं। तो पिछले साल हम लोग 146 किलोमीटर का सड़कें लिए हैं। इस वर्ष भी हम लोग उतनी ही की 200 किलोमीटर की सड़कों को टारगेट ले रहे हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर की भी एक योजना NH 77 से NH 28 को जोड़ने की है जो शेरपुर से होते हुए जाएगा। इससे भी मुजफ्फरपुर के ट्रैफिक की व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट ROB हैं उसको भी इस वर्ष ROB का भी काम हम लोगों ने प्रारंभ कराया है और करीब 28 ROB जो केंद्र सरकार के साथ MOU हुए थे, माननीय नितिन गडकरी जी का लगातार सहयोग मिल रहा है और उन्होंने जो योजना इस बार घोषित की है कि हम लोग बिहार और देश के जो वैसे राज्य जहाँ पर ROB की कई योजनाएं रुकी हुई थी उन सभी योजनाओं को वो इस वर्ष लेने जा रहे हैं। तो उसका लाभ भी बिहार को बहुत बड़े पैमाने पर मिला और करीब 2000 करोड़ की योजना बिहार को सौगात मिलने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार में और देश भर में काम कर रही है और उसका असर अभी हम लोग 4 राज्यों के चुनाव में हम लोगों ने देखा है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को समर्थन मिला है देश भर में और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बोचहां में भी वो कमल खिलेगा और NDA गठबंधन पूरी ताकत से जीत कर आएगा। और हमारे जो विरोधी हैं उनके लिए तो बस इतना ही सबक है कि आप देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।